इसके अलावा पोएम से भी क्वेश्चन आया था, जिसमें उसका शायद वो पूछना था कि उसमें वर्जन वर्स कैसा है, पोएटिक डिवाइस क्या है, अ, वो था उसमें। एंड यस, ग्रामर बहुत मतलब नॉर्मल ग्रामर भी थी, जैसे पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और पंचुएशन थोड़ी सी। एंड ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स, जिरेंड, इनके थे। इसके अलावा पेपर 2 में स्पेलिंग्स थे, मतलब स्पेलिंग्स करेक्शन, किसके स्पेलिंग सही है, और एक दो क्वेश्चन जो था वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी था। एंड सिनोनिम भी था एक। टाइम की जो कमी होती है वो पेपर 1 में होती है। एंड लिटरेचर में जो नॉवल तो मतलब कहीं से भी दे सकते हैं, देखो वो कहीं से भी, मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो। और वही मतलब क्या है कि जो अभी एमए इंग्लिश जिसने अभी अभी किया, अपडेट है, मतलब 1-2 साल, क्योंकि उसको तो सब कुछ याद रहता है कि नॉवेल्स वगैरह का पढ़ा हुआ। तो क्या है कि सिर्फ मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतना ध्यान मत दो कि किसने, राइटर कौन है, ऑथर कौन है। नॉवेल्स की अंदर की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉवल में क्या है, कैरेक्टर्स कौन है, कैरेक्टर्स का क्या रोल है। एंड जो है फिगर ऑफ स्पीच, ये एक कॉम्प्रिहेंशन आया था और वो काफी टफ था। मतलब अगर आप 3-4 बार उसको पढ़ोगे अच्छे से, क्योंकि मतलब टफ लैंग्वेज में लिखा होगा तो 3-4 बार में भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जो मतलब कि पूरे अच्छे से इंग्लिश में अपडेट है, नेट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं था। पेपर 1 के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, और जैसे ही आपके 20 मिनट्स हो गए, चाहे आपने अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 मिनट सबमिट हो जाएगा। और वो दोबारा अगर आपका पेपर 2 अपने आप ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको पेपर 1 का कोई भी दोबारा से उसको सॉल्व करने का कोई नहीं मिलेगा। तो रीजनिंग का यही है कि रीजनिंग वही अच्छे से कर सकते हैं जिनका फास्ट है, मतलब फास्ट जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी अच्छी है, मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी है। हाँ, इतनी मुश्किल रीजनिंग नहीं थी, पर ये नहीं कह सकते कि वो यस, एक्चुअली मैं जब यहाँ से गई थी तो मैंने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन वगैरह कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास एक सो ये तो इन्होंने पेपर 2 का रिव्यू दिया। सो क्लियरली बच्चों के रिव्यूज से जो आज निकल के आया, पेपर 1 इजी था बट टाइम थोड़ा मैनेज करना है, और पेपर 2 टफ लेवल का आ रहा है। चाहे वो इंग्लिश की बात करूँ, मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ, जो बेसिकली 2 पेपर आज देखने को मिले, और इसके अलावा भी जिस सब्जेक्ट्स के आज पेपर हुए हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ यही है कि पेपर 2 टफ है। टफ मतलब मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी टफ लेवल का आ रहा है।